एक खबर आपने सुनी होगी कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में शुक्रवार को एक युवक ने पहाड़ी से छलांग लगाकर आत्महत्या की। उसको बचाने के चक्कर में उसके माँ बाप भी पहाड़ी से गिर गए और उनकी भी मौत हो। तो परिवार के 3 लोगों की मौत। उसमें बताया गया था कि आईफोन लेने की वजह से छलांग लगाई लड़के का नाम है कुणाल चांदू घोड़े, जो 19 वर्ष के हैं। लेकिन अब आज के नवभारत टाइम्स में खबर छपी है कि उसने जो छलांग लगाई थी वो ईएमआई का विवाद था, यानी कि जो आईफोन का ईएमआई भरनी थी उसके विवाद के कारण छलांग लगाई। लेकिन अभी कोई किसी खबर की पुष्टि नहीं की है पुलिस ने, और पुलिस इसमें जांच कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े लाखों रुपए के 1.5-2 लाख रुपए के आईफोन लेने के चक्कर में पूरा परिवार खत्म हो गया और ईएमआई का बोझ उसकी जान ले ली, अगर ऐसी बात सच है। ऐसा ही मामला एक दिल्ली से भी आ रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में कालिंदी पुल पर भोला घाट पर रात 8:30 बजे एक युवक ने छलांग लगा दी, वो भी ईएमआई के चक्कर में। उसको भी आईफोन की ईएमआई देनी थी। पहले उसकी नौकरी थी, फिर उसकी इनकम कम हो गई तो वो ईएमआई नहीं दे पा रहा था, तो उसने छलांग लगा दी। ये खबर भी आज के नवभारत टाइम्स में छपी है। खबर में लिखा है, पुलिस युवक की जो पहचान है वो दीपक कुमार 30 वर्ष के रूप में हुई है। पूछताछ में पता लगा कि वह ओखला फेज 2 की संजय कॉलोनी में रहते हैं। पेशे से डांस टीचर है। परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। पुलिस को दीपक ने बताया कि कुछ महीनों से उनकी आमदनी कम हो गई। इसमें जो दीपक है वो उसको बचा लिया गया, क्योंकि वहाँ पे जब छलांग लगाई गई तो लोगों ने शोर मचाया और वहाँ पे पुलिस मौके पर तुरंत पहुँच गई और जो गोताखोर हैं उन्होंने उसकी जान बचाई। तो ये भी अच्छा हुआ कि उसकी जान बच गई। तो पुलिस को दीपक ने बताया कि कुछ महीनों से उसकी आमदनी कम हो गई थी, इस कारण वह आईफोन की ईएमआई नहीं चुका पा रहे थे। इससे काफ़ी तनाव में थे। इसी दबाव में यमुना में छिड़ा तो पुलिस ने उसकी। अब एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम पेरेंट्स को और बच्चों को सबको सोचना चाहिए कि ईएमआई जो है, हम सोचते हैं कोई भी चीज़ खरीदनी है ईएमआई पे खरीदें। ईएमआई पे खरीदना तो आसान होता है, लेकिन ईएमआई चुकानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप एक ईएमआई चुकाने के लिए दोबारा फिर उस पर लोन लेते हैं, फिर उसकी ईएमआई हो जाती है। तो ये आप इस जाल में फंसते जाते हैं। तो कभी भी आपके कहते हैं कि जितनी चद्दर हो उतने पाँव पसारने चाहिए। तो आपकी जितनी इनकम है, जितना आपके पास पैसा है या सोर्स है, उतने ही आप खर्चे करिए। आप क्यों ऐसे खर्चे करते हैं जो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। लोग मैंने देखा है कि लाखों रुपए अपने शादी ब्याह पे खर्च कर देते हैं, कर्जे उठा के, और बाद में उन कर्जों को चुकाने के लिए ईएमआई के बोझ तले में रहते हैं। तो क्या नतीजा निकला देखिए, वो ईएमआई के दबाव के कारण महाराष्ट्र में युवक ने छलांग लगा दी। 2 उसके और व्यक्ति, मतलब माँ बाप भी उसके, उनकी भी जान चली गई। तो क्या फ़ायदा हुआ इसका ईएमआई। तो हमें खर्चे इतने ही करने चाहिए जितने हम पे कर सकते। क्यों आप दिखावे के चक्कर में, ऐशो आराम के चक्कर में आप महंगी चीज़ें खरीद लेती हो, जबकि आप ये दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। आप दिखावा करना चाहते हो कि हमारे पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, मोबाइल फ़ोन है, लेकिन उस दिखावे में आपकी अगर पॉकेट अलाउ करती है तो आप खरीदिए, नहीं अलाउ करती, आपके पास मान लीजिए आप ईएमआई आप भर रहे हैं और आपके पास उसको चुकाने के लिए अभी तो पैसे हैं, हो सकता है 2 साल बाद 3 साल बाद नहीं होंगे, तो फिर कैसे चुकाएंगे। या तो आपके पास कोई बैक प्लान हो कि आप इस प्रॉपर्टी को या इस कोई गोल्ड बढ़ा हो, उसको बेच के आप ईएमआई चुका लोगे, तब तो लीजिए, नहीं तो क्यों लीजिए। तो सबसे बड़ी बात
बात ये है कि आत्महत्या किसी समस्या का सोल्यूशन नहीं है और पुलिस को सख्त कानून बनाना चाहिए आत्महत्या पर। कानून तो है कि आत्महत्या करने वाला दोषी माना जाता है उस पर, लेकिन पुलिस ऐसे मामलों में दबा देती है। पुलिस ऐसे मामलों को थाने में ही रफा दफा कर देती है। अगर व्यक्ति बच जाता है तो कोई केस दर्ज नहीं किया होता। जमुना का ये जो मामला हुआ है कल शुक्रवार का, उसमें भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने बस समझा बुझा के उनको भेज दिया, जबकि उस युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। और पुलिस को ऐसे सब मामलों में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि इसमें व्यक्ति को भी पता लगेगा कि वो जो स्टेप उठा रहा है गलत कर रहा है। और अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी की, तो जो आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है उन पे एफआईआर दर्ज। लेकिन उन मामलों में भी मैंने अक्सर देखा है कि पुलिस ले दे के पैसे खा जाती है उनसे, परिवार वालों से, और उस मामले को रफा दफा कर देती है। बड़े केस मैंने ऐसे देखे हैं। तो जब तक पुलिस ऐसे पैसे खाती रहेगी कोई कुछ नहीं सॉल्यूशन होने वाला। लोग ऐसे ही मरते रहेंगे और लोगों को न्याय नहीं। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। सिर्फ सच दिखाते हैं हम। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब सच न्यूज़ 24/7।